खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र के हालपुर में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ निषाद पार्टी एवं भाजपा द्वारा उपेक्षा होने पर विरोध सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष का कहना है कि बलिया में हम लोगों की उपेक्षा की गई है, जिसको लेकर हम लोग विरोध सम्मेलन कर रहे हैं। कभी बीजेपी के सांसद जीत कर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी नहीं आते हैं। सांसद रविंद्र कुशवाहा के द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली थी, लेकिन गठबंधन में होने के बाद भी हम लोगों नहीं बुलाया गया था। अगर हम लोगों की बात को नहीं सुनी गई तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत कर सकता है। अपना आइए और क्या कुछ कहते हैं निषाद पार्टी के पदाधिकारी। चाहता हूं मैं आपको चैनल को। क्या नाम है सर? डॉक्टर सत्यदेव निषाद। सत्यदेव जी, आज किस तरह का विरोध सम्मेलन है? जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको चैनल को, जो कि हमारी बात को ऊंचे ऊपर तक ले उठाएंगे। अरे नदी के किनारे कोनो आबादी ना होला, नदी के किनारे कोनो आबादी ना होला, आ जहां तक ले पानी हो जाला नदी बाली मोरंग बालू का ठिका निषादे का होला। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। अरे नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, सिंहपेरपुर नगरी भी लंदन से कम नहीं। अरे भाषा में भोजपुरी, अरे कहल जाला कि रात भर सोहर गवाइला सुबेरे पता चल के बाबू के फुनिए नहीं। छाई के देखल जाला, छुप के देखल जाला, आ नहीं तो एक बार फूकियो के देखल जाला। तो क्या इस बार फूकने की काम करेंगे आप? सर वही समस्या आ गई है। अब हम कार्यकर्ताओं के आंखों से आंसू आ रहा है, जबकि डबल इंजन की सरकार में हम लोग की कोई मान्यता नहीं है, तो हम ऐसे दल पार्टी में रहकर क्या करेंगे? किसको फूकने की काम करेंगे? अरे अब यही तो डबल इंजन की सरकार बा। जब हमने के कार्यकर्ता कोनो मान सम्मान नहीं के, हमने के यहाँ के दिल जान से कार्यकर्ता बनी, ऐसा कार्यकर्ता दिया बार कर खोजने से नहीं मिलेगा। लेकिन इनका जब मान सम्मान नहीं हो रहा है तो इस पार्टी या दल में रहने से क्या बात और क्या है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम भागमंडी से किस तरह का जोर से हम लोगों का महिलाओं का इसलिए विरोध है कि लखनऊ में मंत्री जी बुलाते हैं कि गठबंधन हम आप लोग को आरक्षण दिवाएंगे, मछुआ बिरादर को आरक्षण दिवाएंगे। गोरखपुर में बुलाए, सिंहवेरपुर में बुलाए, कानपुर में भी बुलाए, कहीं अभी तक हम लोग का आरक्षण नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं। किस तरह का मुद्दा उठाए हैं आप लोग? इलेक्शन को लेकर उठाए हैं सर। किस तरह का इलेक्शन? क्या है इलेक्शन? यही है कि जब तक हम लोग का आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं होगा, तो हम लोग मुद्दा उठाते ही रहेंगे। तो अभी देखा जा रहा है कि आप पार्टी में गठबंधन में सरकार में है और आपके सरकार में मंत्री भी है निषाद जी, तो फिर क्यों नहीं समस्या सुनी जा रही है? मंत्री है, गठबंधन है, और तभी भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो इस बार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके प्रति आप लोग का क्या रहेगा मत? वोट को लेकर मिलेगा या हम लोगों का रोजी रोटी मिलेगा और कोई मान सम्मान देगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। अब तो आचार संहिता भी लग गई है, अब तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है आपको। जरूर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दिल्ली जाएगा, लखनऊ तक जाएगा, योगी जी सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सुनेंगे, तो जरूर समस्या का हल जरूर करेंगे। अभी देखा गया कि मंच से ये भी हुआ कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम दूसरा भी, अगर माननीय प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, कभी मंत्री संजय निषाद नहीं सुनेंगे, तो हम लोग अपना समस्या अपने ही हल कर लेंगे। जहां हम लोग का इच्छा करेगा तहां हम लोग सब जाएंगे, मतदान करेंगे, लेकिन किसी में नहीं जाएंगे। तो क्या इस बार का मतदान रहेगा गठबंधन को या किसी और को? अब तो आगे समस्या बताएगी कि हम लोग का इच्छा क्या है। जी, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमा कश्यप, संगठन जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह का विरोध है? कार्यक्रम यही है कि हमारा समाज जो है वर्षों से किसी दूसरे के दल बल में रहता था, लेकिन आज हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ हमारा समाज एकजुट हो गया है। फिर भी हमारा मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाते हैं वो हमको भूल जाते हैं, हमारे समाज को भूल जाने का काम करते हैं, और उसी विषय पर हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे थे। तो अभी तो देखा जाए कि आप गठबंधन में है, फिर भी किस तरह क्यों इस तरह का आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? गठबंधन में रहते हुए गठबंधन का मतलब होता है कि एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दीजिए, लेकिन हमारे समाज को हमेशा ठगने का काम किया जाता है। काम निकल जाए उसके बाद, जैसे एक सब्जी बनती है उसमें आप देखे होंगे कि तेजपत्ता होता है,
तो तेजपत्ते को सिर्फ तड़का लगाने का काम करते हैं, उसके बाद चूस कर फेंक देते हैं। उसी तरीके से हमारे समाज को ऐसे चूसने का काम किया जा रहा है और चूस करके फेंक देने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम असंतुष्ट हैं और नाराज़ हैं, इसलिए हम कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। तो अभी आपने ये बात कही कि अगर कोई दूसरा प्रत्याशी बढ़िया है उसको मतदान किया जाए, क्यों नहीं? जब हमारा सम्मान नहीं मिलेगा, जिसके पास हमारा सम्मान रहेगा, भाई सम्मान के लिए दुनिया मरती है, तो हम भी सम्मान के लिए मरेंगे। अगर भाजपा नहीं कर पाती है, उसका प्रत्याशी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं तो जाना जरूरी है ना। गठबंधन में होने के बावजूद भी इस तरह की क्यों व्यवहार किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। अल्टीमेटम का ये मीटिंग है। अल्टीमेटम को अगर सुन लेते हैं, बात हमारे लाइन पे आ जाते हैं, हमारे मान सम्मान को बरकरार रखने का काम करते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब पानी सर से बह जाएगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। आप लोग को भाजपा में किस तरह का उपेक्षा हो रहा है? उपेक्षा इसलिए हो रहा है कि मैं अभी बता रहा था आपको, कुछ देर पहले मैं अपने वक्तव्य में बोल रहा था कि कहीं भी आग लगती है या हमारे समाज में गरीबी, जो भी गरीब लोग हैं उनके पास कोई समस्या होती है, तो हम फ़ोन करते हैं, जो भी प्रतिनिधि या तो विधायक हो या सांसद हो, तो फ़ोन उठाने का भी काम नहीं करते हैं। तो बताइए, उपेक्षा ही तो है, कार्यकर्ताओं का उपेक्षा ही तो है। क्या है? अपने शीर्ष नेतृत्व तो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर भी आप आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। अगर उनकी सुनी जाती, अगर 100% सुनी जाती, जैसे राजभर जी अभी आप उनका वक्तव्य सुने थे कि थाने में आप चले जाओ, पीले गमछे लगा लो और जाके बैठ जाओ, आपके गमछे में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी कहीं भी जाए और बोले, हमारे कार्यकर्ताओं को ये साहस देने का काम करें कि आप लोग भी थाने में बैठो और निषाद राज की टोपी लगाकर बैठो, तुम्हारा दरोगा काम करेगा। लेकिन ऐसे बोल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग निराश और हताश हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप भी ऐसा हमें पावर दीजिए, ताकि हम उस पावर का इस्तेमाल करके अपने समाज का भला कर सकें। किस तरह का यहाँ पे लोकसभा में विरोध रहेगा? विरोध इस तरीके का रहेगा सर कि हमारे जो सांसद, माननीय सांसद जो रविंद्र कुशवाहा जी हैं, 10 सालों से सांसद हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन 10 सालों में 10 गांव भी नहीं गए होंगे और उस गांव के लोग जानते भी नहीं होंगे। अभी मैं ये पूछा अपने पब्लिक से, अपने कार्यकर्ताओं से मैं पूछने का काम किया कि रविंद्र कुशवाहा को कितने लोग जानते हैं, तो कोई नहीं जानता है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं या सांसद हैं, जो यहाँ से सांसद बन के जा रहे हैं, हमारे समाज का भला नहीं हो रहा है, हमारे समाज के लोगों का कोई उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, हमारे गाँव में आकर के उनके दुख सुख में नहीं आ पा रहे हैं। और कल ही उनका दौरा हुआ था, परसों, या जन आशीर्वाद यात्रा में, तो वहाँ भी हमको इग्नोर कर दिया गया। हमारे निषाद पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया। तो बताइए, हमारा अपमान ही तो है, क्या है? आपके कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम लोग विपरीत दिशा में भी नाव चलाना जानते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जैसे सब जो कहा गया है कि जो मछली होती है, जिंदा मछली होती है, वो धारा के विपरीत ही चलती है। तो अगर धारा विपरीत भी बन जाए तो उसके खिलाफ भी, विपरीत भी हमारा समाज चलना जानता है, क्योंकि ये 70 फुट ऊपर और 70 फुट नीचे देख करके मछली को पहचान जाता है कि कौन सी मछली है और कितने गहरे पानी में है। लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व तो इस पर काम नहीं कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व से हम बार बार अपील करते हैं, बार बार कहते हैं, उसके बावजूद भी यदि नहीं सुनी जाएगी तो कार्यकर्ता कब तक अपना अपमान सहता रहेगा? उसके लिए भी तो कोई ना कोई विकल्प चुनेगा ही। आखिर कौन सा विकल्प होगा? विकल्प यही होगा कि हम लोग आज उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा और भी विकल्प आ जाएगा, बस समय आने पे बताऊंगा। अभी कुछ खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। हमारी पार्टी, निषाद पार्टी का गठबंधन 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ हुआ था। तो इस शर्त पे हुआ था कि हमारे समाज का सबसे पहला मुद्दा जो है वो आरक्षण का मुद्दा है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? तो आरक्षण का मुद्दा दूर हो गया है, आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। तो मैं इससे बात को पहुंचाना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचाना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है, जब नड्डा हो, अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोदी जी हो, मैं सबको बात अपनी पहुंचाना चाहता हूँ। ये मोदी जी, मोदी जी, आप लोगों ने भी वादा किया था कि किसानों का आरक्षण 22 नहीं तो 24 के पहले मिल जाएगा, लेकिन मिलते हुए दिखता नहीं है, इसलिए हमको मजबूरन ये मीटिंग करनी पड़ रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आभार करना। संगठन जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमा कश्यप जी ने विस्तार पूर्वक से उन्होंने प्रकाश डाला कि किसी प्रकार का ये सन 2019 में जो गठबंधन जिस मुद्दे, जिस सपना के साथ में किया गया था, उस पर एक चरखता, दूसरा मुद्दा जल जंगल वन पहाड़ बालू खनन ब्रोन पट्टा सट्टा जो भी होते हुए हो गए, जिस आजादी के
पहले अधिकार जो मिलता था वो अधिकार निषाद परिवारों को दिया जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने मुखार